हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं ये फ्रेमवर्क यानी कि YII फ्रेमवर्क। तो हम यहाँ बात करेंगे माइग्रेशंस के बारे में। यहाँ पर हम कैसे माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, कैसे माइग्रेशन हम रन करेंगे, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। या तो आप ये फ्रेमवर्क बोल दीजिए या फिर YII। तो यहाँ पहले मैं देख लेता हूँ, माई में मैंने डेटाबेस बनाया था। मैं कर लेता हूँ शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पर शो हो जाएंगे डेटाबेसेस। तो मैंने सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे YII नाम का एक डेटाबेस बनाया। इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी कॉन्फ़िगर किया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, यूज ई, ठीक है, ये या YII। तो यहाँ देखेंगे तो टेबल अभी हमारे पास कोई भी यहाँ नहीं है। तो अगर आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो db.php करके एक फ़ाइल होगी। तो आप यहाँ देख पाएंगे यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम, यहाँ तीनों मैंने कॉन्फ़िगर्ड किए हुए हैं पहले से। देखिएगा यहाँ पर डेटाबेस का नाम है और नीचे यूजर नेम है। आपके केस में हो सकता है रूट रखा हो, आपने यूजर नेम रूट हो और पासवर्ड ब्लैंक हो, तो आप उसी हिसाब से इसको लिखना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइग्रेशन नाम का फोल्डर। अगर ये नहीं होगा तो जैसे ही आप माइग्रेशन क्रिएट करेंगे तभी भी ये क्रिएट हो सकता है या पहले से भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर नोट्स टेक्स्ट करके फाइल मैंने बना रखी है, उसी में मैं सारे कमांड से लिख रहा हूँ और गिटहब पर मैं इसको लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मॉडल मैंने कन्वेंशंस वगैरह भी दी हुई ऊपर, आप देख सकते हैं। देखिए क्रिएट करेंगे पहले, न्यू माइग्रेशंस अप्लाई करेंगे, न्यू माइग्रेशंस रिवर्ट भी कर सकते हैं, रीअप्लाई भी कर सकते हैं, शो माइग्रेशन भी। तो यहाँ पर मैंने कमांड्स पहले से दिए हुए हैं कि माइग्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं और डाउन कैसे करते हैं। तो यह अभी हम देखने वाले हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो लास्ट में आएंगे तो सारे कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। YII माइग्रेट, अब देखिए यहाँ लिखेंगे PHP ये माइग्रेट और स्लैश करके देंगे हिस्ट्री, तो यहाँ हिस्ट्री के बारे में वो बताएगा। ठीक है, तो अभी नो माइग्रेशन हैज बीन डन, अभी कोई माइग्रेशन यहाँ पर नहीं रन हुई है। न्यू करेंगे तो वो न्यू जो माइग्रेशन बनेगी आपकी, जो माइग्रेशन न्यू बनेगी तो उसको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, माइग्रेशन क्रिएट करेंगे तो माइग्रेट क्रिएट, फिर आएगा क्रिएट और यहाँ आएगा पोस्ट और अंडरस्कोर टेबल। यस करेंगे तो देखिए ये हमारे पास एक माइग्रेशन तैयार हो गई है, क्रिएट पोस्ट टेबल नाम की। ठीक है, पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप सेफ अप और सेफ डाउन जो फंक्शन है इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर सिर्फ अप और डाउन फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ जो इसने मुझे बना कर दिया है, मैं उसी को रख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेबल क्रिएट हो रही है पोस्ट नाम की और उसमें एक फील्ड ऐड हो रहा है ID नाम का, $this प्राइमरी की। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए एक दो फील्ड्स जो है और ले लेते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा है, तो यहाँ से ही बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दो फील्ड उठा लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यही है, बस देखिए टाइटल और एक बॉडी और उसके आगे आप लिख रहे हैं $this स्ट्रिंग में लिया आपने और नेक्स्ट वाला टेक्स्ट में लिया है। तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो माइग्रेशन हमें रन कराना पड़ेगा पहले, अभी हम यहाँ क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा मैं और यहाँ देख लेते हैं PHP YII माइग्रेट और यहाँ ड्यू करके देखते हैं। तो देखिए अब ये शो करेगा कि अभी ये एक ड्यू माइग्रेशन आपके पास है जो अभी आपने रन नहीं किया है। तो मैं अगर हिस्ट्री देखूंगा तो हिस्ट्री में अभी मुझे यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करना चाहिए, नो माइग्रेशन हैज बीन, क्योंकि अभी हमने हिस्ट्री के लिए कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से कमांड चलेंगे। तो मैं यहाँ माइग्रेट कर लेता हूँ, तो यानी कि मेरे पास एक टेबल थी वो यस कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं अब यहाँ टेबल देखूंगा तो यहाँ पर वो क्रिएट हो जाएगी, पोस्ट नाम की टेबल यहाँ पर क्रिएट होगी। डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब पोस्ट, और सेलेक्ट करके देखूंगा तो रिकॉर्ड्स तो अभी मुझे यहाँ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं सिर्फ टेबल बनाना। अगर मुझे, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कमांड में ही, अब मैं हिस्ट्री चला कर दिखाता हूँ, माइग्रेट हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री दिखा देगा अब इसमें, देख सकते हैं आप।
शोइंग द लास्ट वन, क्योंकि आपने एक माइग्रेशन रन की थी उसकी हिस्ट्री दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं न्यू करूँगा तो न्यू में कुछ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी न्यू माइग्रेशन नहीं बनाई है। ठीक है, फ्रेश करके दिखा देते हैं और यस करते हैं। फ्रेश में क्या होगा, आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप ऑल टेबल्स। फ्रेश करेंगे तो सारी टेबल्स ड्रॉप हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद जैसे पहले भी आपने देखा था फ्रेश में, ठीक है, मैंने फिर हिस्ट्री देखा तो हिस्ट्री पे मुझे एक हिस्ट्री मिली। अभी तो एक ही है, अब इसको मैं ड्यू में देखूंगा तो ड्यू में मुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल, फिर से मैंने बता दिया आपको। और यहाँ मैं देखूंगा तो वही सब मिलेगा। ठीक है, रिफ्रेश क्या, वो फ्रेश क्या करता है, एक बार डिलीट कर देता है सारी टेबल्स को, उसके बाद फिर दोबारा से वो उसी को देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप। और नीचे क्या कह रहा है वो, नीचे कह रहा है कि क्रिएटिव माइग्रेशन हिस्ट्री टेबल इतना, यानी कि एक बार वो डिलीट कर देता है फ्रेश में और फिर से वो दोबारा से रन करता है उन टेबल्स को। अगर आपने दूसरी बनाई होगी नहीं तो उसको भी करेगा। डाउन का मतलब होता है टेबल से हटाना। तो मैंने जैसे डाउन चलाया तो देखिए इसने क्या किया, ड्रॉप कर दिया टेबल, यानी कि टेबल ड्रॉप हो चुकी है आपकी। तो डाउन कमांड चलाएंगे तो उससे टेबल्स ड्रॉप हो जाएगी। हिस्ट्री देखेंगे तो अभी कोई हिस्ट्री अब नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने, ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं ड्यू देखूंगा तो यहाँ पर ड्यू मुझे दिखाएगा। अब यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पर अब वो डिस्क्राइब में कोई भी फील्ड्स वहाँ पर नहीं दिखाएगा, टेबल आपकी रिमूव्ड हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो ये रहा माइग्रेशन। ठीक है, इस तरह की मैं आपको एक बार और ये प्रैक्टिस कराऊंगा माइग्रेशन की। आई थिंक आप समझ गए होंगे इतने से। रीडू होता है, इसमें रीडू भी होता है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो माइग्रेट, क्रिएट, ये क्रिएट में ऐड। अगर आप कॉलम ऐड करना चाहेंगे तो कॉलम इस तरह से ऐड होगा, ऐड। ठीक है, तो मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ उसमें, PHP ये माइग्रेट क्रिएट ऐड, ऐड पोजीशन, या फिर कोई भी कॉलम का नाम ले लो जो भी। ठीक है, जो भी आप लेना चाहें, नेम ले लो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मुझे स्ट्रिंग में दिया है तो मुझे यहाँ पर एड्रेस ले लेता हूँ। ध्यान रहे कि आप यहाँ भी फील्ड दे सकते हो। ठीक है, जब आप माइग्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं वहाँ भी आप फील्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फील्ड यही ले लेता हूँ इसमें, ऐड पोजीशन कॉलम टू पोस्ट टेबल, पोस्ट टेबल। ठीक है, मीनिंग भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल वही मीनिंग निकल रहा है। और फील्ड्स पे अगर देखें तो मैं यहाँ फील्ड जो मैंने लिया है उसको टाइप, उसका जो फील्ड का नेम, यानी कि फील्ड्स भी आप आगे डिफाइन कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक पोजीशन लिया है तो वो हमने लिया है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर मैंने दे दिया है। तो अब इसको एंटर किया मैंने, यस। और यहाँ आप देखेंगे तो एक माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो ये हमारे पास फाइल आई है एक फील्ड को ऐड करने के लिए टेबल में। ठीक है, तो ऐड कॉलम। और यहाँ पर अब हम क्या करने वाले, माइग्रेट करेंगे। तो देखिए माइग्रेट किया हमने, तो ये टेबल में सबसे लास्ट में देखिए ऐड उसने कर दिया है। तो अब यहाँ चलेंगे तो देख पाएंगे आप पोजीशन भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप कॉलम में, ये टेबल में आप ऐड भी कर सकते हैं। और अब रीडू देख लेते हैं। देखिए इसमें सब रीडू में 1 2 3 या ऑल सब करके आ रहा है, मैंने रीडू किया। ठीक है, रीडू, देखो यहाँ क्या कर रहा है, ड्रॉप कॉलम पोजीशन, उसके बाद फिर ऐड कर रहा है। तो फिर से दोबारा उसने वही किया जो प्रोसेस पहले से हो रखा था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रीडू टू या ऑल, मैंने ऑल किया तो टू बाई। ठीक है, तो आप रीडू कर सकते हैं, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल और ऐड कॉलम। मतलब रीडू ने क्या किया, पहले वही काम किया, पहले उसको ड्रॉप कर दिया और फिर से उसने वही पोजीशन पे लेकर आ गया, ऐड किया और सब कुछ उसी तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देख रहे होंगे, ड्रॉप। हम ड्रॉप कैसे करेंगे, टेबल को ड्रॉप कैसे करेंगे, तो ये तरीका भी है, PHP ई माइग्रेट क्रिएट ड्रॉप पोस्ट टेबल। मैंने एंटर किया, यस पूछा, और मैंने इसको जैसे ही अभी मेरा मतलब माइग्रेशन मेरी तैयार होगी इसमें। ठीक है, माइग्रेशन तो मैंने तैयार कर ली इसमें, अब मुझे ड्रॉप करना है तो मैं इसको माइग्रेट करूँगा, EYY PHP ई माइग्रेट। तो देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं ड्रॉप टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो टेबल मुझे अब यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इतना कीमती समय दोस्तों आपने निकाला इस वीडियो के लिए, बहुत बहुत
धन्यवाद। और आप देखिए यहाँ पर आप फिर से मैं रीडू दिखा रहा हूँ, तो इसको आप करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले क्रिएट किया टेबल, उसके बाद उसे ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, रीडू का मतलब आप जानते होंगे मीनिंग से। तो यहाँ पर ये देखिए ड्रॉप टेबल रीडू, आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्या क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतने था, और इतना कीमती समय आपने वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माइग्रेट करेंगे तो आप इस तरह से